अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे थे, जिसमें से हमने सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में कंजक्टिव एडवर्ब पढ़ा, जो कि क्या होते हैं, मोर एवर, हाउ एवर, अदरवाइज, देयरफॉर। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कंजक्टिव एडवर्ब जो होते हैं ये इनसे पहले हमेशा सेमीकोलन लगेगा और इनके बाद हमेशा कॉमा लगेगा। कंजक्टिव एडवर्ब फ्लॉट कैसे करते हैं? ये फ्लॉट इस तरीके से करते हैं कि दे कैन बी पोजिशन एट द बिगनिंग, इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द क्लॉज। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि इनको हम बिगनिंग में लेके आएँ। हमने सेमीकोलन पढ़ा। सेमीकोलन क्या होता है? अगर दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बहुत ही क्लोज हो तो बट और एंड लगाने के बजाय हम सिंपल सेमीकोलन को के ज़रिए से इसको अलग कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस से। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट टू पार्ट्स, वन दैट कैन स्टैंड अलोन एंड अनदर वन दैट कैन नॉट। यानी एक हिस्सा अलोन रह सकता है और दूसरा ना रह सके। यानी पहला हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और सेकंड होगी वो पहले पे डिपेंड करी होगी। द पार्ट दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज लिंक्ड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यानी क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, वो एक सबऑर्डिनेट है, उसके मातहत है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल को देखिए। सिंस माई फैमिली एंड आई वांटेड टू हैव फन, वी वेंट टू जॉयलैंड येस्टरडे। अब इसमें देखें, फर्स्ट वाली क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है, क्योंकि हम नहीं जानते क्यों फ़न चाहते हैं, कैसा फ़न चाहते हैं, फ़न की कोई रीज़न नहीं है। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट जुमला बन रहा है। और जो सेकंड क्लॉज है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी वेंट टू जॉयलैंड येस्टरडे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया, फिर कॉमा का यूज़ किया। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं उनमें आफ्टर है, आल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर एंड व्हाइल। इसको लिखने का ये मेथड होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोई भी लगा सकते हैं और उस फिक्रे के लिहाज से उसके मुताबिक देखते हुए कि वहाँ पे लगेगा क्या। उसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, पैटरसन इज़ पॉपुलर इवन दो ही इज़ अगली। अब पैटरसन इज़ पॉपुलर, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ अगली, ये अब क्या है, ये फर्स्ट वाली पे डिपेंड कर रही है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। अगर कॉमा जैसे स्टार्ट में आ जाता है, इवन दो पैटरसन इज़ अगली, ही इज़ पॉपुलर, अब क्या करेंगे, पैटरसन इज़ अगली, इसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लॉज डिपेंडेंट है और सेकंड क्लॉज इंडिपेंडेंट है। और सबऑर्डिनेट क्योंकि शुरू में चले गया है, इसलिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। इफ़ अ complex sentence begins with a dependent adverb clause, a comma is used to separate the two clauses। जैसे हमने पीछे पढ़ा उसी तरह, since we are, देखिए, since we are already late, we don't have time to stop। यहाँ पे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो फिक्रे के शुरू में आ गया है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा यूज़ करेंगे। जैसे since we are already late, तो लेट के बाद हमने क्या किया, कॉमा यूज़ किया। If a complex sentence begins with a independent clause, no comma is used to separate the two clauses। अगर इंडिपेंडेंट शुरू में आ जाएगा तो कॉमा नहीं यूज़ होगा। जैसे we don't have time to stop, since we are already late, अब यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हमने ये स्टडी करनी है। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पार्ट दैट कैन स्टैंड अलोन एंड एट लीस्ट वन पार्ट दैट कैन नॉट। यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगी और इसको हम जो कोऑर्डिनेट करेंगे, लिंक करेंगे, उसके लिए हम कंजक्शंस यूज़ करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। सिंस वी वांटेड टू हैव फन,
माई फैमिली एंड आई वेंट टू जॉयलैंड येस्टरडे एंड वी enjoyed ऑल नाइट। अब इसमें कितने सेंटेंसेस यूज़ हुए? 3 सेंटेंसेस यूज़ हुए जिनको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के ज़रिए से लिंक किया है। अब सेंस इसमें क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वी वेंट टू हैव फन, कोई ख़ास सेंस नहीं ना दे रहा जुमला, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। माई फैमिली एंड आई, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। वेंट टू जॉयलैंड, ये एक प्रेडिकेट है। एंड वी इंजॉयड ऑल नाइट, अब एंड क्या यूज़ हुआ है? ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वी वेंट वी इंजॉयड ऑल नाइट, ये भी एक प्रेडिकेट है। क्योंकि फ़र्स्ट वाली जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसलिए इसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया, और सेकंड वाली क्लॉज उसमें भी हमने कॉमा यूज़ किया, और फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ किया। जैन इज़ पॉपुलर बिकॉज ही इज़ गुड लुकिंग बट ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। अब जैन इज़ पॉपुलर, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्यों पॉपुलर है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ गुड लुकिंग, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे। बट ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, अब बट यहाँ पे क्या लगाया हमने? कंजक्शन को यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक एक्सरसाइज दी जाती है जिसको आप ऐसा करें, जल्दी से कॉपी पेंसिल लें और इसके आंसर साथ साथ राइट करते जाएं। चंद सेकंड दिए जाएंगे आपको हर सेंटेंस के लिए, और आप आगे लिखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है द बेल रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अली ran द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस एंड अहमद बाइक द सेकेंड पार्ट। Next sentence. He stands at the bottom of the cliff while the climber moves up the rock. Next sentence. The skier turned and jumped. Next. Mariam passed the test because she studied hard and understood the material. अब आप अपने आंसर्स को मैच करें। फर्स्ट वाला सिंपल, सेकंड वाला कंपाउंड, थर्ड वाला कम्प्लेक्स है, फोर्थ वन सिंपल, फिफ्थ वन कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो आपके कितने आंसर्स मैच हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो वो आप अगेन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।